ठीक है। सोने 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 आगे नहीं भाई। अरे नहीं जा रहा। चंदन जी नमस्कारम नमस्कारम। ठीक है जी जी बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है? आदमी सही। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीज़ें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूँ। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके पूरे परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दें। देखिए, माननीय मंत्री जी के निधन पर जैसे ही मैंने सुना, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी का हमेशा सदैव मेरे ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। मेरे परिवार के सदस्यों में से थे और निरंतर उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनका शालीनता, ये सब मेरे जीवन में मैंने अनुसरण किए थे। अब ये चलायमान है संसार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को इस दुखद की घड़ी में ऐसी शक्ति दे कि वो खड़े रह सके। बहुत ही दुखद समाचार है और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। कल हम साथ थे मंच पर, दादाजी की 104वीं जयंती पर वो आए थे। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, वहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। मैं पूरा, बहुत ही बुरी खबर है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। इस असीम दुख को सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, भगवान उनको अपनी श्री चरणों में जगह दे, बस यही भगवान से हमसे प्रार्थना करता हूँ। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता थे, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे। सारी समस्याएं उनको पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, पलायन दूर किया जाए, चिंतित रहते थे। और मुझे लगता है आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है हमारे प्रदेश के लिए कि एक ऐसा नेता जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोचता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सोचता था, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको मैं उनको परिवार को जो है संवेदना प्रकट करते हुए आज बहुत शोक मनाता हूँ। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना, ये लक्ष्य रहता था। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी कमी सदैव हमें अखरेगी और मुझे विश्वास है कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति जो भाव रहता है, वो भाव आज उनके सारे समर्थकों के मन में है। समर्थक दुखी हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से उनके प्रति सर्दी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी
हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। सरल थे, सहज थे, मृदुभाषी थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे मिल जाते थे। उनका जाना जहाँ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मैं आज दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से, और उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी शुभचिंतकों का, सहयोगियों को, समर्थकों का, कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और श्री चंदन रामदास जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगरपालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और पार्टी भी, हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति ने एक बहुत बड़ा दलित चेहरा खो दिया है। हर हमेशा दलितों के लिए चिंतित रहते थे, हर हमेशा उन्होंने दलित वर्ग के लिए संघर्ष किया, समाज के गरीब वर्ग के लिए संघर्ष किया। उनके जाने से निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।